अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अशरफ और आप देख रहे हैं 49 न्यूज़ का ख़ास प्रोग्राम बोलता कसूर। आज हम मौजूद है चूनिया चुंगी नंबर 1 पे, जहां पे इस वक्त एक आवाम की जानिब से एक बहुत बड़ी एहतजाजी रैली की जा रही है। इस रैली में नून लीग जो इलाकाई क़यादत इस वक्त जहाँ में मौजूद हैं, रुकन कौमी असम्बली राना मोहम्मद इसाक खान, रुकन सूबाई असम्बली शेख अलाउद्दीन, एसर रज़ा खान साहब का पार्लिमानी सेक्रेटरी और उसके साथ साथ अवामुन्निसा नाज का एक बड़ा जम्मे गफीर मौजूद है। यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमाए इस्लाम के भी एक बहुत बड़े कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है रुकन कौमी असम्बली राना मोहम्मद इसाक खान की। हम इनसे पूछना चाहेंगे जी सर, महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के हवाले से ये जो किया गया, इस हवाले से आपका क्या कहना है? आज तहसील चूनिया के अवाम ने ये फैसला कर दिया है कि महंगाई ने पाकिस्तान के अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। चूनिया के अवाम ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये हुकूमत फौरी तौर पे ख़त्म की जाए, नए इलेक्शन करवाए जाएं और अवाम जिस पार्टी को वोट दें उसको इक़्तिदार दिया जाए, ताकि अवाम के मसाइल हल किए जाए, ताकि गुर्बत ख़त्म की जाए, महंगाई ख़त्म की जाए, बेरोज़गारी ख़त्म की जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रुकन सूबाई असम्बली शेख मोहम्मद अलाउद्दीन साहब। सर, इस वक्त अवाम बहुत पिस रही है, इस हवाले से आज जो एहतजाज है इसका बुनियादी मकसद क्या है और आप करारदाद किस तरह से पेश करेंगे कि अवाम की तर्जमानी में? ये मामला पहले भी असम्बली में हो रहा है, हमने इसको असम्बली में उठाया और आज आप अवाम का देखें, अवाम का जोश व जज्बा जो ख़ुद इस बात का सबूत है कि लोग बहुत तंग हैं और लोग परेशान हैं इस महंगाई से, और हमने वही किया जो अवाम की आवाज़ है। आपका बहुत जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एसर रज़ा खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। हम इनसे पूछना चाहेंगे जो इस न्याजी ने इस मुल्क पाकिस्तान का हशर कर दिया है, मज़दूर का, किसान का, यहाँ पे ताजरों का, आज ऐसा हिस्ट्री में पाकिस्तान का बुरा हाल नहीं हुआ। और अल्लाह ताला के फजल करम से आज किसान भी निकल चुका है, आज मज़दूर भी निकल चुका है, आज ताजर भी निकल चुके हैं और ये अवाम की आवाज़ है जो इस आवाज़ को अब कोई नहीं रोक सकता। इस वक्त हम चुंगी नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं, जहां से रैली वापस बल्दिया हाल की तरफ रवाना हो चुकी है। रैली के अंदर अवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद है। हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि वो आज के इस एहतजाज के बारे में क्या कहेंगे। इस इमरान खान ने जो लोगों का हाल किया है ना, वो रेडी वाले या रक्षा वाले, खुदा की कसम कल मैंने सफ़र किया रक्शे पे और रक्शे वाला रोने पड़ा। हम वो दिहाड़ीदार के गुर्बत इतनी है, पेट्रोल की कीमतें कहाँ चली गई हैं। उसके बाद आप देखें दालों की कीमत, सब्जियों की कीमत, एक देसी घी लेना तो उसको देखना दूर की बात है, अब डालटा घी नहीं लोग खा सकते। जी, बहुत शुक्रिया भाई कामरान भाई। देखें कि जो बात है, आप देखें जो गरीब लोग हैं वो 350 घी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, हमारे गांव में एक ऐसे लोग होते हैं जो दिहाड़ी करके अपना घर गुजारा करते हैं, जिसके 3-4 बच्चे हैं, स्कूल की फ़ीस, बिजली का बिल, गैस का, वो कहाँ से अदा करेंगे? जो एक बंदा 10-15 हज़ार की उसकी सैलरी है। पहले जो गरीब तबका था वो होटल पर जब रोटी खाता था तो 60 रुपये में रोटी जो सालन की प्लेट थी वो मिलती थी और हाफ़ 30 रुपये में मिलती थी और रोटी 5 रुपये की मिलती थी। आज इस इमरान अहमद न्याजी ने इतनी महंगाई कर दी है कि 60 रुपये में क्या, 160 रुपये में जो है ना वो सालन की प्लेट मिलती है और रोटी जो है वो 12 रुपये की हो गई है। इस एहतजाजी रैली के अंदर जहाँ पे मर्दों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, वहाँ पे ख़वातीन भी यहाँ पे मौजूद है। हम इनसे भी खुसूसी तौर पर बातचीत करते और इनसे पूछेंगे इनका क्या कहना है। घर के हालात बहुत ही खराब ने, लोगों ने 2 वक्त का चूल्हा नहीं जला सकते, घर में इन्नी महंगाई है, लोगों ने चूल्हे नहीं जला सकते, लोग पेट भर के रोटी नहीं खा। आटा बहुत महंगा, हम लोग तो लेके आते हैं ना घर पे, इनके मेरे भाई लेके आते हैं, लेकिन ये पता है कि पहले से बहुत ज़्यादा महंगा। मेडिसिन, पेट्रोल, चीनी, घी, ऑयल, ईच एंड एवरीथिंग जो हम लोग यूज़ के लिए बुनियादी चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हो गई हैं। छोड़ दें ये पाकिस्तान, हमें ना पुराना ही पाकिस्तान चाहिए। इतना आटा महंगा, घी महंगा, सब्जियां महंगी। महंगाई को कम करें, खुदा के लिए महंगाई को कम करें, फौज कुछ करे, फौज कुछ करे, गरीबों के लिए फौज कुछ करे। इस मुल्क में चीनी, आटा, घी, तेल, सुई गैस, बिजली, ये सब ऐसे हो गया जैसे मुल्क में बहरान पैदा हो गया है।
और मौलाना साहब को आना चाहिए, इनको जाना चाहिए इस मुल्क से। ये मौलाना फजल रहमान वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहिए। हमारी जात की वजह बेरोजगारी है और गरीब आवाम का खून है और गरीब आवाम रोटी के लिए भी तरस रही है। इस एहतजाज की बुनियादी वजह एक ही है, वो है बेरोज़गारी, महंगाई, डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों आए रोज़ जो बढ़ रही हैं। अवाम इनसे इतना तंग है कि लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो गए हैं। आम शहरों को आटा, चीनी, दाल मुयसर नहीं है और पेट्रोल की कीमत देख लें 147 पे हो गया है। अवाम के लिए इस माहौल में ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया है। ये झूठे वादे किए, अवाम को वर्गला लिया, वर्गला के वोट ले लिए, वोटों के बाद लोगों को बजाय घर देने के उन लोगों की छतें छीन ली। ये मुल्क के अंदर गरीब की बेरोज़गारी और महंगाई की वजह से दी गई है। PDM ने ख़त्म नबूवत और महंगाई और बेरोज़गारी इन 3 ऑप्शनों पर ये कॉल दी गई। जो गरीबां नूं रोटी खाना भी नसीब नहीं हुंदी। ये 3 साल हो गए आए नूं ते गरीबां दे चूल्हे बंद। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने आवाम की गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि आवाम महंगाई की वजह से शदीद परेशानी का शिकार है। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान अशरफ को इजाज़त दे। जल्द इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।